Good morning, friends. My name is Dilip Mahato. I am a math teacher of class 2. Today we will read the chapter 6, the chapter name division. That means we will discuss about the division today. Division, that means division is a distributed group of things equally. Division का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी भी ग्रुप में इक्वल भाग में बांटना. फॉर एग्जांपल 6 divided 3 is equal to 2. That means यहाँ पे भी जो 6 है वो 6 थिंग है जिसको बांटना है 6 थिंग डिवाइडेड 3. दैट मींस 3 पर्सन को बांटना है 6 थिंग को बांटना है 3 पर्सन को बांटना है एंड 2 दैट मींस डिवाइडेड इक्वली. यानी कि किसी भी 6 वस्तु को जब 3 आदमियों में 3 मैन में या 3 चाइल्ड में बांटा गया तो वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होता है. दैट इज द डिवीजन दैट मींस व्हेन वी डिवाइड द थिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इट equal parts. For example, as you can see here, there are 12 things. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 things, but we have to distribute it. Put these things equally in 4 trays. We have to distribute it in 4 trays. 4 trays, that means in 4 trays, how many eggs will be equal parts? तो हमें कह सकते हैं कि 12 eggs को हमको 4 ट्रे में इक्वली बांटना है. जब इक्वली बांटना है तो एक ट्रे में कितना आएगा? दैट इज द क्वेश्चन. ईच ट्रे विल हैव दैट इज मतलब कि एक ट्रे में कितना आएगा? जब हम 4 ट्रे में इसको बांटना है तो हर एक ट्रे में इक्वल होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रे में कितना आएगा? इसके हम क्या करेंगे? तो पुट दिस एग्स दैट मींस मेरे पास 12 एग्स है. वी राइट हियर 12. दैट टोटल अमाउंट एज वी नो दैट जब 6 को बांटना है यहां पे 12 एग्स को बांटना है तो हम क्या लिखेंगे? 12. नाउ there are 3 that means जितने में बांटना है जितने 3 चाइल्ड में बांटना है. यहाँ पे कितना बांटना है? 4 ट्रे में बांटना है. तो 4 ट्रे में बांटना है तो यहाँ लिखेंगे 4. जितना ट्रे में बांटना है उसको यहाँ लिखेंगे एंड यहाँ पे होगा टोटल अमाउंट दैट इज 12. तो 12 डिवाइडेड 4 एज यू नो दैट 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 3. 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 3. दैट इज ये कहता है कि ये जो 3 है एक ट्रे में 3 एग्स आएगा. मतलब कि एक स्टार्ट. So we see here that this is the 3. ये 3 जो है वो प्रत्येक ट्रे यानी कि 1 ट्रे में डिवाइड कर दिया each से. यानी आप कह सकते हैं कि जब 4 ट्रे में 12 एक्स को डिवाइड करना है तो 12 को डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 3. दैट मींस एक ट्रे में कितना एक्स आएगा? 3 आएगा. नाउ वी विल डिस्कस द डिवीजन बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन. डिवीजन बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन दैट मींस किसी भी दो नंबर्स को फॉर एग्जांपल 28 डिवाइडेड बाय 7 इस एग्जांपल्स को इस नंबर्स को सबट्रैक्शन के माध्यम से रिपीटेड सबट्रैक्शन के माध्यम से डिवीजन करना है. तो व्हाट वी विल डू टू डिवाइड इट? सो लेट्स सी हियर. हियर इज द सॉल्यूशन. हियर विल बी द फर्स्ट स्टेप. देयर आर सम स्टेप्स आर वर्क. देयर इज द फर्स्ट स्टेप दैट मींस व्हेन वी डिवाइड 28 डिवाइडेड बाय 7 28 डिवाइड बाय 7 वी विल राइट हियर 28 subtract 7 because the topic is repeated subtraction. Subtraction को रिपीट करके ही डिवाइड करना है. जो मेरा क्वेश्चन है 28 डिवाइड 7 तो हम क्या करेंगे कि 28 subtract 7 करेंगे. And as you know 28 subtract 7 is equal to 21. subtraction करने में कितना आया? 21 आया. अब इस 21 को फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो 21 मेरा आया subtract करने के बाद उस 21 को डिविडेंड के रूप में लिखेंगे. 21 को कहां लिखेंगे? डिविडेंड के रूप में. फिर क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 से डिवाइड करके तो फिर हम यहां सब्ट्रैक्ट 7 करेंगे. फिर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 7. फिर 21 सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 14. फिर हम स्टेप 3 क्या करेंगे कि जो मेरा रिजल्ट आया 14 उसको फिर डिविडेंड के रूप में लिखेंगे और फिर 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे. फिर तो इससे क्या होगा 14 सब्ट्रैक्ट 7 इज इक्वल टू 7. फिर नेक्स्ट स्टेप 4 दैट 7 हमारा रिजल्ट में आया फिर 7 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा. हम ये काम ये जो स्टेप है वो तब तक करेंगे जब तक कि मेरा एज रिजल्ट 0 ना आए. एज रिजल्ट 0 ना आए. स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ये स्टेप आगे नहीं चलता अगर मेरा रिजल्ट 0 नहीं आता तो. जब तक 0 रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम स्टेप को करते रहेंगे. अब जैसे ही मेरा रिजल्ट यहाँ 0 आए जैसे ही मेरा रिजल्ट यहाँ पे 0 आए हम काउंट करेंगे कि मेरे पास कितना स्टेप हुआ. स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप था सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप दैट इज 4 स्टेप हो गए. बस तो हम ये कर सकते हैं 28 डिवाइडेड बाय 7
28 डिवाइडेड बाय 7 कितने में डिवाइड हुआ 4 स्टेप में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4। समझ में आया? हम ये कहना चाहते हैं कि डिवीजन बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन दैट मींस वी विल डिवाइड द नंबर्स बाय द सम स्टेप्स and we will do the steps as soon the result should not come at the 0, that means उस स्टेप को हम तब तक दोहराएंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा जो रिजल्ट है एज 0 ना आए। 0 आने के बाद हम सारे स्टेप को काउंट करेंगे, जितना स्टेप काउंट होगा लाइक 4 ईयर, तो वो मेरा जो क्या होगा उस डिवीजन का रिजल्ट होगा। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक, multiplication and division facts. That means what are the facts of multiplication and division? So in number I am giving, we can write 5 into 3 is equal to 50. As you can see here, 5 into 3 is equal to 50. This is the multiplication fact. जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, that is the multiplication. ये मेरा multiplication fact है। When we multiply 5 into 3 is equal to 50. This is the multiplication. And we will give the relation between multiplication and division. अब हमें multiplication and division के बीच relation देना है, तो हम क्या करेंगे? We found the result as 15, so we write the 50 here. We write the 50 here, and we will give the divide. We will give the divide. Now we will divide the number by the 5 or by the 3. The idea here by the 3. When we write the 3, the result will be 5. The next number. कहने का मतलब है कि जब किसी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी एक नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते वक्त हमें मेरा जो रिजल्ट होगा वो उसका दूसरा नंबर होगा, ऐसे लिखिए 5। और इन द सेम वे वी कैन सी हियर, जब 50 जैसा रिजल्ट जो आया है वो 50 को अगर हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको फर्स्ट नंबर मिलता है। दैट मींस the relation of multiplication and division is inversely proportional. Like if you multiply the two numbers, you will get a result, and when we divide the result by a number, you will get the second number. Similarly, you can also say the multiplication is that the multiplication is a relation of repeated addition, and the division is a relation of repeated subtraction. हम ये कहते हैं कि multiplication जो है वो मेरा repeated addition के रूप में होता है, यानी कि multiplication हम किसी भी नंबर्स को मैनी टाइम ऐड करके उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, एंड सबट्रैक्ट डिवीजन जो है वो किसी भी नंबर्स को मैनी टाइम सबट्रैक्ट करके उसका डिवीजन हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। द नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल दैट मींस वी हैव टू लर्न द मल्टीपल, दैट मींस द टेबल ऑफ अप टू 9 डिजिट्स, अप टू 10, अप टू 50, up to 15. That means you have to learn the table up to 15. Now how can I divide the numbers? For example, I am giving 12 divided 4. 12 divided 4. This is the one digit divide number. One digit divide number, as you can see. We have to give the divide 12. 12 divided 9, 12 यहाँ लिखेंगे. फिर उसके दोनों साइड ब्रैकेट देंगे, आवश्यक ब्रैकेट. फिर जिस नंबर से डिवाइड करना है 4 को यहाँ पे लिखेंगे एज ए डिविजन. फिर हम देखेंगे कि 4 का टेबल में 12 आता है कि हम जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें पता है कि 4 का टेबल में क्या होता है, 4 3 जा 12 एंड फिर क्रॉस कर देंगे। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन यू डिवाइड 10 डिवाइडेड 2, दैट मींस डिवाइड करना है 10 को यहां लिखेंगे, 2 से डिवाइड करना है 2 यहां लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड करते वक्त ये 2 का टेबल में 10 आता है कि तो हम देखेंगे 2 का टेबल में 5 टाइम में 10 आता है। ओके, सो बाय दिस यू कैन डू द डिवीजन ऑफ वन डिजिट। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन दैट मींस when there will be the division of with remainder और without remainder, मतलब कि एक रिमाइंडर के साथ होगा और एक विदाउट रिमाइंडर होगा। फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर देयर इज विदाउट रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं होगा। जैसे यू कैन सी हियर दैट इज 86 डिवाइडेड 2, 86 डिवाइडेड 2 हम क्या करेंगे कि जिस नंबर को डिवाइड करना है 86 को यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये देखेंगे कि चूंकि ये मेरा फर्स्ट डिजिट का है तो हम यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये 2 है, ये 2 है और यहाँ पे 8 है, तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम देखेंगे यहाँ 4 टाइम में आता है, तो 2 4 जा 8 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 8 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद हम देखेंगे कि मेरा डिविडेंड में एक नंबर और भी है, एक नंबर और भी है, तो हम इस 6 को नीचे लिख देंगे। फिर ये देखेंगे 2 का टेबल में 6 आता है, तो हम देखेंगे 3 का टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है,
फिर 6 सबट्रैक्ट 6 इक्वल टू कैंसिल, यानी कैंसिल का मतलब होता है कि जीरो कुछ भी नहीं बचता, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है वो होगा विदाउट रिमाइंडर, जहां पे मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट द सेकंड एग्जांपल इज विथ रिमाइंडर, सेकंड एग्जांपल इज विथ रिमाइंडर, यहां पे पूरा रिमाइंडर बचेगा। व्हेन वी कीप द डिवाइड 69 डिवाइडेड 5, ऐसे के दूसरे देंगे 69 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस 5 के टेबल में क्योंकि मेरा फर्स्ट डिजिट का लेटर है तो हम यहाँ देखेंगे सिर्फ फर्स्ट डिजिट को, देखने के बाद पता चलेगा कि ये 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो हम इस 5 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे कितना टाइम लेंगे, तो देखेंगे 1 टाइम लेंगे क्योंकि 1 टाइम में 5 होता है और 2 टाइम में 10 हो जाएगा, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 1 टाइम में लेंगे 5 होगा 5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखेंगे कि 1 यहाँ से तो बचा है, लेकिन ये 1 जो है ये 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 9 है जो डिविडेंड में नेक्स्ट बचा हुआ 9, उस 9 को हम लोग नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने के बाद ये 1999 में क्या सॉरी 1919 बच जाएगा, 19 में क्या करेंगे फिर हम देखेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 5 से 15 होता है, फिर 5 को 20 हो जाएगा, 20 दैट मींस कि 19 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको तो बड़ा तो लेना नहीं है, इसलिए क्या करेंगे कि 5 3 जा 15 लेंगे, फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल हो जाएगा। इस तरह मेरे यहाँ पे जो 4 बचा है ये मेरा 4 क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर। एज यू कैन सी 69, एज यू कैन सी 69 को डिवाइड किए तो डिवाइड जो होता है वो मेरा डिविडेंड होता है, जिसको डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा डिवीजर, जितना टाइम में मल्टीप्लाई किए हैं वो मेरा परसेंट हो जाएगा जो यहाँ पे आएगा, एंड जो 18 का रिजल्ट के रूप में बचेगा वो मेरा होगा रिमाइंडर। ये तो मेरा हो गया डिवीजन करने का तरीका that how to divide it, but when if you want to check the division, if you want to check the division that we have done the correct or not, so verification of division, verification of division यानी डिवीजन को चेक करेंगे कि हम सही किए या नहीं किए। तो verification of division में रूल होता है dividend equal to divisor multiply percent plus remainder। डिविडेंड दैट मींस जिस नंबर को डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है 69 को, तो हम यहाँ 69 लिखते हैं, फिर देते हैं डिवीजर, तो डिवीजर हम उस नंबर को जिससे डिवाइड किए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 5, फिर देखेंगे परसेंट, परसेंट का मतलब होता है कि जितना हम मल्टीप्लाई किए हैं कितना टाइम मल्टीप्लाई करने पर आया है तो हम लिखेंगे 30, जो यहाँ पे है ये यहाँ पे है, फिर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आया लास्ट में 4, so we write here 4। now 69 is equal to 13 into 5 65 plus 4, 65 plus 4 is equal to 69, 69 is equal to 69, that means LHS and RHS that will both the result is equal। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा डिवीजन है वो मेरा सही था। By ending of this topic I also end the chapter 6, the next chapter will be on the next class। Thank you।